हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम टैरो कार्ड से रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है, कल देर रात तक आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी थी और उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा था और इस फुल मून की इफ़ेक्ट आपके रिलेशनशिप के ऊपर कैसी रहने वाली है, आपके ऊपर कैसी रहने वाली है, आपकी पार्टनर के ऊपर कैसी रहने वाली है। क्योंकि ये फुल मून की इफ़ेक्ट जो है वो हर किसी के ऊपर रहती है, तो आपके रिलेशनशिप के ऊपर इस फुल मून की कैसी इफ़ेक्ट रहने वाली है, क्या इफ़ेक्ट आने वाली है, आपके पार्टनर के मन के ऊपर क्या असर डालने वाली है। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में, रिश्ते में क्या चेंज आने वाला है, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। कल देर रात तक आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, उनकी करंट फीलिंग आपको लेकर कैसी थी, उनके मन में, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा था, कल देर रात तक वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में, ये हम देखेंगे। आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। मुझे लग रहा है कि वो फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि कार्ड जो है वो आगे की तरफ बहुत ही ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं। जब कार्ड आगे की तरफ बहुत बाहर निकलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पार्टनर फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अगर कार्ड जो है वो पीछे 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 की तरफ ज़्यादा आते तो हो सकता है कि वो पास्ट के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो कार्ड जो है वो मुझे आगे की तरफ ज़्यादा दिख रहे हैं, तो फ्यूचर को लेकर बहुत कुछ सोच रहे थे शायद आपके पार्टनर। द गार्डन एंड द गेट, यीन यांग, कॉर्नकोपिया, डोर टू वैल्यू। बॉटम ऑफ द डेक आया है डोर टू रोमांस। यस, आपके पार्टनर जो है वो फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। आपके पास आना है लेकिन आपका वेट कर रहे हैं कि आप अगर दरवाज़ा खोलोगे तो वो आपके पास आ सकेंगे। जैसे कि आपने दरवाज़ा बंद किया है, आपने जैसे कि गेट को लॉक किया है, अगर आप गेट खोलोगे, गेट का मतलब है आप अपने दिल का दरवाज़ा अगर आप उनके लिए खोलोगे तो वो आपके दिल के अंदर आ पाएंगे। तो एक तरह से वो आपका वेट कर रहे हैं। शायद आप पास्ट को लेकर कुछ सोच रहे थे। एस ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वैंड्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। हो सकता है आप दोनों में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। कार्ड तो आपको अच्छे से विजिबल मुझे लग रहे हैं। तो कल देर रात आपके पार्टनर जो है वो यही सोच रहे थे, आपको एक तो ज़्यादा मिस कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे थे, फ्यूचर के बारे में सोच रहे थे और वो कहीं ना कहीं ये सोच रहे थे, देखिए मैंने आपको बोला ही था, वो ये सोच रहे थे कि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको प्यार करना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके दिल में वो एंटर होना चाहते हैं, लेकिन आप दरवाज़ा खोलोगे तो वो अंदर आ पाएंगे। तो वो चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे उनके लिए खुले छोड़ दो, आप उनके दिल के दरवाजे उनके लिए खोल दो। वो अब आपसे दूर नहीं रह पाते। हो सकता है आपने कोई बाउंड्री लगाई हो, या तो आपने कुछ कंट्रोल उनके ऊपर डाला हो, या तो कुछ रूल्स, आपके कुछ रूल्स हो सकते हैं, या तो ऐसे ही आपने इस रिश्ते को जैसे कि एक दूरी पर रखा है। तो वो अब आपसे दूर नहीं रह पाते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आपको याद करते हैं, मिस करते हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आपको ढेर सारा प्यार करना चाहते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि अब आपने ये जो आपके
आपने जो अपने जो रूल्स बनाए हैं आप उनको तोड़ दो। आप इस रूल्स को तोड़ दो। ये जो पिंजरा जो आपने बनाया है, आपने जैसे कि आपने अपने प्रोटेक्ट के लिए, हो सकता है कि पास्ट में किसी ने आपका दिल तोड़ा हो, या तो आपको ये अंदर से फ़ील होता है कि आप अगर उनके साथ ज़्यादा क्लोज़ हो जाओगे, या तो आप उनको ज़्यादा अपने नज़दीक आने दोगे और कहीं वो फिर आपको छोड़कर चले जाएँगे, या तो अगर उन्होंने फिर से आपका दिल तोड़ दिया तो फिर वो आपके बिना रह नहीं पाएँगे, जी नहीं पाएँगे। या तो उनको आपकी आदत लग जाएगी तो फिर, और अगर आपने उनको बीच रास्ते में ही अगर आपने उनका साथ छोड़ दिया और उन्होंने आपकी आदत डाल ली, तो फिर उनके लिए जीना जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसी वजह से शायद आपने अपनी एक बाउंड्री सेट करके रखी है कि प्यार है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, सब कुछ ठीक है, ओके। लेकिन अब आप इस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकते, या तो आप जो आपने जो अपनी एक सीमा बनाई हुई है, आप इस डोर को, इस दरवाज़े को आप क्रॉस नहीं कर सकते। शायद आपने एक अपनी बाउंड्री सेट की है, तो वो अब चाहते हैं कि आप जो अपने जो बनाए हुए रूल्स हैं, वो रूल्स जो आप चेंज कर दो, आप उस रूल्स को तोड़ दो। क्योंकि पास्ट में जो भी कुछ आपके साथ हुआ, जो जिसने भी आपका दिल तोड़ा हो, या तो जिसने भी आपको नाराज़ किया हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे इंसान एक जैसे ही हो। जो भी हमारी लाइफ में जो भी कुछ होता है, तो उसका असर हमारे ऊपर बहुत दूर तक, हमारे ऊपर उसका इफ़ेक्ट जो है वो रहता है। तो वो ये सोच रहे थे कि स लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग एक ही जैसे हो, तो आप थोड़ा अपना नज़रिया चेंज करो, और आप सिर्फ़ अपने ही बारे में, आप अपनी ही साइड से देख रहे हो, आप उनकी साइड से देखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आप अपने बारे में, अपने दिल को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने प्यार को, या तो आप खुद को ही प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन आप उनके प्यार को, उनके फीलिंग्स को, उनके इमोशंस को आप नहीं समझ पा रहे हो। आप उनकी साइड आकर देखो, तब आपको पता चलेगा कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ आपने अपनी जो एक दुनिया बनाए रखी है, आप उसी में सब देखते हो, सोचते हो। अगर आपने जैसे कि एक दरवाज़े, एक घर के अंदर जो छोटी-सी खिड़की है, खिड़की से ही आप पूरी दुनिया देखते हो। अगर आप खिड़की खोल के, या तो दरवाज़ा खोल के अगर आप बाहर निकलोगे, तो आपको पता चलेगा कि जो दुनिया है वो सिर्फ़ खिड़की से जितनी दिखती है, उतनी ही नहीं होती है, उससे कहीं ज़्यादा दुनिया जो है वो बहुत, दुनिया में बहुत कुछ होता है। तो वो चाहते हैं कि आप जो सोच रहे हो, आप अपनी सोच से थोड़ा बाहर निकलो, और आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने की, सोचने की कोशिश करो। आपने जैसे कि अपने को लॉक कर दिया है, आप शायद आप ये पास्ट में आपने बहुत कुछ ऐसा झेला हो, या तो आपको एक डर है कि आपको उनको खोने का डर है कि कहीं वो आपको छोड़ के चले जाएँगे, या तो बहुत ही ज़्यादा वो आपके क्लोज़ आएँगे, या तो आपको बहुत ज़्यादा अपने क्लोज़ लेके आएँगे, और कहीं आपने उनको धोखा दे दिया, या तो उनको कुछ चीट कर दिया, तो आप ये सारी चीज़ों के बारे में ही सोचते रहते हो। लेकिन आप अपने पार्टनर के बारे में नहीं सोचते हो, तो वो चाहते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचो, वो आपको कितना प्यार करते हैं, आप उनको अपने नज़दीक क्यों नहीं आने देते हो। तो कल देर रात तक वो यही सोच रहे थे कि आप उनको अपने करीब क्यों नहीं आने देते हो, क्यों आप उनसे दूरी रखते हो, क्यों आप उनसे डिस्टेंस रखते हो? क्या अब भी आपको उनके ऊपर भरोसा नहीं है? प्यार बहुत ही करते हैं, ये देखिए, यहाँ पर सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की ही एनर्जी आई है, और ये फुल मून की इफ़ेक्ट भी है। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा प्यार उनके दिल में उमड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इमोशनल दिख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आपके लिए प्यार वो फ़ील कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए, यिन यांग की एनर्जी है, ये ट्विन फ्लेम की एनर्जी होती है, और ये सोलमेट की एनर्जी आई है। दोनों ही एनर्जी आई है, तो जैसे आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो, आप दोनों में डिफरेंसेस भी बहुत हो सकते हैं। कास्ट, रिलीजन, एज गैप, आप दोनों का सोचने का नज़रिया अलग-अलग सिटी से हो सकते हो, अलग कंट्री से भी कुछ लोग हो सकते हैं, डिस्टेंस है, दूरी है, या तो आप दोनों में फाइनेंशियली भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। एक पर्सन जो है वो रिच हो सकता है, और एक पर्सन जो है वो थोड़ा-सा, उनकी कंडीशन आपसे थोड़ी कम हो सकती है। बहुत सारे डिफरेंसेस हैं आप दोनों में, लेकिन फिर भी प्यार तो है, और प्यार है तो है, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। जहाँ पर प्यार होता है, वहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो कोई मायने नहीं रखती है।
अगर प्यार है तो अगर आप मोटे हो, पतले हो, अगर आप बूढ़े हो, बुज़ुर्ग हो, या तो आपकी एज कम है, ज़्यादा है, आप बहुत ही ज़्यादा गोरे हो, या तो आप बहुत ज़्यादा काले हो, बहुत ज़्यादा रिच हो, या तो बहुत ही ज़्यादा आप गरीब हो, ये सारी चीज़ें जो है वो प्यार में मायने नहीं रखती है। प्यार में इन सब चीज़ों का कोई मोल ही नहीं है, इन सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो शादी में देखी जाती है, मैरिज में देखी जाती है, प्यार में ये सारी चीज़ें देखी नहीं जाती कि आप कितना अर्न करते हो, कितना कमा लेते हो, क्या आप जॉब क्या करते हो, आपकी एजुकेशन क्या है, आपका एजुकेशन क्या, आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें जो है वो शादी-ब्याह में देखते होंगे। वैसे तो शादी में भी ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, बस प्यार है कि नहीं वो ही देखना ज़रूरी होता है। ये सारी चीज़ें अगर मिलती है और दोनों के अगर मन नहीं मिल रहे हैं, दोनों के दिल, दोनों की आत्माएँ नहीं मिल रही है, तो ये सारी चीज़ें मिलकर भी क्या करोगे आप? अगर 36 के 36 गुण भी अगर मिल जाएँगे, लेकिन आप दोनों के दिल ही नहीं मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ों का आप क्या अचार डालोगे? तो ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखती है, बस प्यार होना चाहिए रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं और आप जो हो वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक करते हो। पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा, या तो आप बहुत सोचते हो और अपने को ज़्यादा आप बांध कर रखते हो, अपने को आप फ्री नहीं छोड़ते हो। देखिए, ये आपकी एनर्जी है। आप अपने को बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि आपने आइसोलेशन, एक अपने को जैसे कि आइसोलेट कर दिया हो, अपने को ही जैसे कि आपने एक कमरे में लॉक कर दिया हो, कमरे में भले ही लॉक ना किया हो, लेकिन मेंटली आपने अपने को लॉक कर दिया है। आप ये सोचते हो कि बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएँगे तो ये होगा, वो होगा। तो आप ये सारी बातों को बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो आपके पार्टनर जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार तो आप दोनों ही एक-दूसरे को बहुत करते हो। यहाँ पर सोलमेट का कार्ड आया है, तो प्यार की तो कोई कमी यहाँ पर मुझे दिख ही नहीं रही है। और ऊपर से ये फुल मून की इफ़ेक्ट है, तो इसकी वजह से वो वैसे तो वो आपको याद कर ही रहे थे, करते ही हैं, लेकिन इस फुल मून की एनर्जी की वजह से बहुत आज उनको बहुत ही ज़्यादा आपकी याद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा आपको मिस कर रहे हो। आपके बिना उनको कुछ अधूरापन-सा, कुछ खालीपन-सा फ़ील हो रहा है। उनको ये लग रहा है कि आप उनकी साइड आ जाओ, या तो आपको ये लग रहा है कि आप उनकी साइड आ जाओ, या तो आप दोनों को ये लग रहा है कि आप अपनी जगह पर राइट हो, वो अपनी जगह पर राइट है। कभी-कभी आपको ये भी लगता है कि आप दोनों अपनी-अपनी जगह पर राइट हो, लेकिन आप दोनों अगर फिर भी अगर आप दोनों एक-दूसरे को मिल जाते हो, तो आप कंप्लीट एक-दूसरे को कंप्लीट कर दोगे। आप अभी आपकी जो सिचुएशन है वो जैसे कि 2 जिस्म की है, लेकिन आप दोनों अगर मिल जाओगे तो 2 जिस्म है, लेकिन आत्मा जो है वो दोनों की एक हो जाएगी। इतना प्यार वो आपको करते हैं, वो आपसे ये नहीं कर कहते कि आपकी गलती है, या तो आपके पार्टनर भी आपसे ये नहीं कहते कि आपको चेंज होना है, ये है, वो है। वो ये सोचते हैं कि अगर आप दोनों मिल जाते हो, तो आप दोनों एक-दूसरे को पूरा करोगे। उनको आपकी ज़रूरत है और आपको उनकी ज़रूरत है, दोनों को ही एक-दूसरे की ज़रूरत है। तो यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है कि हम उनके बिना रह लेंगे, या तो हमें तो उनसे भी अच्छे मिल जाएँगे, हम तो ब उनके बिना रह पाएँगे, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप दोनों ही एक-दूसरे को चाहते हो, दोनों ही एक-दूसरे को पसंद करते हो, लाइक करते हो। तो अगर कल रात की उनकी एनर्जी को देखें, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे, बहुत ही ज़्यादा कहीं से भी वो आपके नज़दीक आना चाहते हैं, कैसे भी करके वो आपके करीब आना चाहते हैं, और आपकी हर एक चीज़ के ऊपर उनकी नज़र होती है। भले ही आपको पता हो, ना हो, लेकिन आप हो सकता है आपका सेम वर्क प्लेस हो, तो अक्सर वो मुझे एनर्जी ये ज़्यादा आ रही है कि आपका सेम वर्क प्लेस हो, या तो आप जो भी जॉब, बिज़नेस जो भी आप कर रहे हो, वहीं पर ही आप लोग अक्सर ज़्यादा आपका मिलना होता है। तो वो अक्सर आपको स्टॉक करते हैं, आप आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, ऑनलाइन आपका ऑनलाइन स्टेटस देखते रहते हैं। आपको अक्सर स्टॉक करते रहते हैं, क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं, याद करते हैं, तो आपको तो वो स्टॉक करेंगे ही। क्योंकि जिसको प्यार करते हैं उनकी लाइफ़ में क्या चल रहा होता है, वही तो जानने में हमें इंटरेस्ट होता है। पूरी दुनिया में क्या चल रहा है, कौन दुखी है, क्या है, तो ये सब चीज़ें जानने में हमें इतना इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन हमारा पार्टनर क्या कर रहा है, वो ही जानने में हमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो वो कल देर रात आपको स्टॉक भी कर रहे थे, आपका सोशल मीडिया भी तो वो हर रोज़ ही चेक करते ही हैं, लेकिन वो
कल रात वो ज़्यादा ही आपका सोशल मीडिया चेक कर रहे थे, क्योंकि उनको ये था कि आप शायद उनसे बात कर लो, शायद आप उनको मैसेज कर लो, अगर या तो वो आपसे बात करना चाहते थे, तो वो चाहते थे कि आपका सामने से मैसेज आए, कॉल आए, तो वो आपका वेट भी कर रहे थे और आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, तो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। और हो सकता है आपको 1111 नंबर बहुत दिखते हो, 1111 या तो 333 नंबर आपको दिखते हो, या तो 1111 नंबर आपको दिखते हो ज़्यादा। आपके आने से उनकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। वो अक्सर देर रात तक, उनको जब नींद नहीं आती है, तो वो देर रात तक ये सोचते हैं कि आपके आने से आपने उनको इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली हर तरह से आपने उनके ऊपर इफ़ेक्ट डाला है। वो बिल्कुल चेंज हो गए हैं आपके आने से। आपके आने से उनकी लाइफ में चेंज आया है, वो काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, काफ़ी खुश भी है वो आपको पाकर। और कल देर रात आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे। बस वो यही चाहते थे कि कैसे भी करके आप उनको अपने पास बुला लो। वो आपका वेट कर रहे थे कि कैसे भी करके आप उनको बुला लो, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, कैसे भी करके आप अपने दिल की बात उनको बता दो। आप उनको कितना प्यार करते हो, आप उनको कितना याद करते हो, मिस करते हो, आपके दिल में उनके लिए क्या है। तो वो कैसे भी करके ये जानना चाहते थे, तो वो बस आपका ही वेट कर रहे थे, कैसे भी करके आप उनके पास आ जाओ। वो बहुत ही ज़्यादा आपको याद कर रहे थे, मिस कर रहे थे आपके बिना। जैसे कि सब कुछ है, लेकिन फिर भी अकेलापन-सा, खालीपन-सा उनको फ़ील हो रहा है आपके बिना उनको। जैसे कि एक जो पूरा घर है उसमें सारी ही फैसिलिटी है, सारी ही चीज़ें हैं खाने-पीने की, सारी ही फैसिलिटीज़ उनके पास है, लेकिन फिर भी वो आपके बिना अकेले से है, अधूरे से है, ऐसा वो आपके लिए फ़ील कर रहे थे। कल देर रात वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, उनका मूड भी बहुत ज़्यादा स्विंग होता हुआ मुझे दिख रहा था और हेल्पलेस अपने को फ़ील कर रहे थे वो कल रात। आपके बिना बहुत ही ज़्यादा हेल्पलेस दिख रहे थे। शायद उनका थोड़ा हेडेक, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे थे आपके बारे में, तो हो सकता है उनका थोड़ा सिर जो है वो भारी-भारी सा फ़ील होता हुआ उनका लग रहा है। या तो थोड़ा-सा उनकी हेल्थ जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवरथिंक की वज़ह से, या तो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने के कारण उनकी जो हेल्थ है वो थोड़ी-सी डाउन थी। उनकी हो सकता है उनकी हेल्थ जो है वो थोड़ी-सी डाउन थी, या तो वो अपने को हेल्पलेस फ़ील कर रहे हैं। उनको लगता है कि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। जैसे कि कोई उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालने वाला, जैसे कि कोई है ही नहीं। अगर आप उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे तो ही वो निकल पाएँगे। वो अपने को हेल्पलेस फ़ील कर रहे थे, जैसे कि एक गहरा कुआँ है, उस कुएँ के अंदर वो पड़े हैं, लेकिन जब तक बाहर से कोई उनको निकालेगा नहीं, तब तक वो अपने आप नहीं इस कुएँ से बाहर निकल पाएँगे। तो वैसे ही वो सोच रहे थे कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, आपको इतना याद करते हैं, मिस करते हैं, लेकिन आपके बिना उनको अच्छा भी नहीं लगता है। तो आप कुछ आपकी तरफ से, अगर आप उनका हाथ थाम लोगे तो ही वो इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँगे, नहीं तो वो नहीं निकल पाएँगे। और आपको बहुत ही ज़्यादा, आपकी फ़ोटोज़ देख रहे थे, आप बहुत ही ज़्यादा याद कर रहे थे, फ़िज़िकली, इमोशनली भी बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे थे। आपकी हर एक चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हो। अगर उनके पास आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह होगी तो वो आपकी फ़ोटोज़ वग़ैरह देख रहे थे, आपका चेहरा देख रहे थे और आपकी मासूमियत, आप बहुत ही उनको इनोसेंस लगते हो। तो आपको लेकर उनकी जो फ़ीलिंग्स है वो मिक्स है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है, थोड़े से थोड़े अपने को सैड भी फ़ील कर रहे थे, तो मिक्स फ़ीलिंग उनकी यहाँ पर दिख रही है। तो वो आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, वो कहना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, वो आपको कितना चाहते हैं। हो सकता है कि आप दोनों में कुछ ऑब्स्टेकल्स हैं, आपका रिलेशनशिप जो है वो इतना स्मूथली नहीं है, या तो एक पर्सन जो है वो मैरिड है, एक पर्सन अनमैरिड है, ये भी एक ऑब्स्टेकल हो सकता है, या तो एज गैप है, या तो कास्ट, रिलीजन, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स है, लेकिन इसमें से आपका कोई ऑब्स्टेकल्स हो सकता है, या तो एक हो सकता है, या तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं।
तो वो सोच रहे थे कि आपको अपनी ज़िंदगी में लाना इतना भी ईज़ी भी नहीं है, इतना आसान भी नहीं है। इतना प्यार करने के बावजूद भी वो आपको पा ना सके तो फिर ये प्यार करने का क्या मतलब रह जाता है। अगर इतना प्यार करने के बाद भी अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेके आ पा रहे हैं, तो फिर इतना प्यार करने का क्या फ़ायदा होगा, क्या मतलब रहेगा इतना प्यार करने का। तो वो अपने को जैसे हेल्पलेस फ़ील करते हैं कि इतना प्यार होने के बावजूद भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं आपके लिए, तो फिर इतना प्यार करने का क्या फ़ायदा हुआ। तो उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। वो जैसे कि खुद ही सवाल पूछते हैं, खुद ही अपने को दिलासा देने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कि उनके दिल और दिमाग में एक अजीब-सा क्वेश्चन आंसर और अजीब-सा तूफ़ान जैसा चल रहा था। और यहाँ पर अगर मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मीन, कुंभ, वृश्चिक राशि, मेष, धनु, सिंह राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि, कर्क राशि, सारी ही राशि की एनर्जी यहाँ पर है। एक एयर साइन लिब्रा, विर्गो, जेमिनाई की एनर्जी थोड़ी सी यहाँ पर कम मुझे दिख रही है। वाटर साइन और फायर साइन बहुत ही ज़्यादा, अग्नि तत्व और जल तत्व, ये एनर्जी ज़्यादा मुझे हाईलाइट हो रही है क्योंकि फुल मून की एनर्जी है तो वाटर साइन और वाटर इफ़ेक्ट ज़्यादा ही नज़र आएगी। तो यहाँ पर भी मुझे यही लग रहा है। और अगर मैं आपके या तो आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ तो उनकी डेट ऑफ बर्थ या तो आपकी हो सकती है 30, 22, 11, 31, 6, 5, 3 हो सकता है, या तो 9 हो सकती है, या तो 24 हो सकती है, 15 हो सकती है, या 32 हो सकती है डेट ऑफ बर्थ। ये मुझे यहाँ पर हाईलाइट हो रही है। तो ओवरऑल देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे कल रात को आपके पार्टनर। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।